सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस। कल है 4 जून। कल क्या हो सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल वाली एनालिसिस वीडियो में मैंने आप सभी को सिखाया क्या था, बताया क्या था कि यहाँ पर एक एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर निफ्टी इस नेकलाइन एरिया के नीचे क्लोज कर देता है, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आप सभी को ना ये चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, अगर निफ्टी ये नेकलाइन एरिया के नीचे क्लोज करने की कोशिश करता है तो हमें यहाँ पर बड़ी गिरावट आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर निफ्टी में हुआ क्या, देखिए, यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्म हो रहा था। फर्स्ट टॉप डिप, नेकलाइन एरिया क्रिएट किया, सेकंड टॉप, देन नीचे आया। ये नेकलाइन एरिया है, ये ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखिए, मैंने लाइन भी क्रिएट की हुई है, पिछली वाली एनालिसिस वीडियो में मैंने सिखा दिया था। ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पर निफ्टी में हो क्या सकता है, सिंपल सी चीज है भाई। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है, नीचे बड़े सपोर्ट एरियाज जो है, उधर तक हमें निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कहां पर है, जो हमारे सपोर्ट एरियाज हैं वो है 24,188 पर, फर्स्ट सपोर्ट एरिया, जो बड़ा सपोर्ट एरिया। और उसके बाद जो हमारा एक सपोर्ट एरिया बनता है वो है हमारा 23,933, एंड देन इसके बाद हमारा एक और टारगेट है 23,809। हम इन टारगेट्स के लिए निफ्टी में इजीली जा सकते हैं बिकॉज वन डे टाइम फ्रेम पर है। ये डबल टॉप जो क्रिएट हो रहा है और ये एम पैटर्न जो कंफर्म हो चुका है नेकलाइन एरिया ब्रेक डाउन करके, ये है वन डे टाइम फ्रेम पर। अब हमें देखो करना क्या चाहिए, थोड़ा सा हमें प्लान और करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा डबल टॉप देख लिया तो शॉर्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। अभी पहले आप यहाँ देखो, ये नेकलाइन एरिया कहां पर है, नेकलाइन एरिया यहाँ पर है। ठीक है, क्लोज कहां पे हुए हैं, ब्रेक डाउन करके क्लोज हुए हैं। इट मीन्स अभी यहाँ पर रीटेस्ट पेंडिंग है ना। अगर यहाँ पर रीटेस्ट पेंडिंग है तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। कहां तक, 24,650 तक, 636 तक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग हमें वहां पर देखने को मिलती है तो डेफिनेटली हम जो ये टारगेट्स है 24,000 तक के टारगेट्स को हम चेज करने के लिए आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बीच में कुछ टारगेट्स हैं, एक तो है 24,396, एक है उसके बाद टारगेट 24,240, एंड देन उसके बाद एक टारगेट है 24,184, एंड देन उसके बाद सीधा टारगेट है 23,937। निफ्टी को इन एरियाज के लिए चेज करना है। तो हमें देखो यहाँ पर करना क्या है कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट करेंगे, निफ्टी अगर साइडवेज ओपन होता है तो हम थोड़ा सा पंप का वेट करेंगे, मतलब बाउंस का वेट करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ओके गाइस, गैप डाउन ओपन होता है तो हमारी जो पोजीशंस है उनको हम चलने देंगे जैसी चल रही है। ओके, निफ्टी का एनालिसिस ये हो गया। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। अगर हम बैंक निफ्टी में आते हैं तो मैंने आप सभी को पिछली एनालिसिस वीडियो में बैंक निफ्टी में ये सिखाया था कि हम जब तक इस रेंज के अंदर है, तब तक हम हो सकता है कि साइडवेज रहे। और हमें वही चीज देखने को मिल रही है, साइडवेज मतलब कि इसी रेंज के अंदर हम घूमते हुए रहे। ठीक है, इसी रेंज के अंदर हम घूमे। बट यहाँ पर आज क्या लगाया, इसने टॉप लगाया, ऑल टाइम हाई का टॉप लगाया। ऑल टाइम हाई का टॉप लगाने के बाद हम क्लोज कहाँ पे हुए, ये देखो, मैंने रेंज बताई थी, उस रेंज के नीचे हम क्लोज हो गए हैं। इट मीन्स यहाँ पर कमजोरी है, कमजोरी बहुत अच्छे तरीके से क्लोज हुए हैं, तो कमजोरी है गाइस। ठीक है, क्लोज हो गए। अब हमें करना क्या चाहिए, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न फॉर्म तो हुआ है, बट यहाँ पर नेकलाइन एरिया ब्रेकडाउन भी तो होना चाहिए ना। ये वाला एरिया ब्रेकडाउन भी तो होना चाहिए। अगर हमें ये वाला एरिया ब्रेकडाउन चाहिए, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, अगर हमें ये वाला एरिया ब्रेकडाउन चाहिए तो हमें यहाँ से गिरना पड़ेगा। और यहाँ से कितने पॉइंट्स है, अभी यहाँ से 1600 पॉइंट्स है, 54,022 तक बैंक निफ्टी यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है तो शॉर्ट करेंगे, अगर गैप अप ओपन होता है तो बैंक निफ्टी में हम कुछ नहीं करने वाले। बैंक निफ्टी हो सकता है कि इस रेंज में फंस जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हम शॉर्ट करेंगे ऑब्वियसली फॉर 1600 पॉइंट्स टारगेट। ठीक है, 1600 पॉइंट्स के टारगेट के लिए शॉर्ट करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो, न्यूट्रल ओपन होता है मतलब कि 50-60 पॉइंट नीचे ही ओपन होता है तो भी हम शॉर्ट करेंगे। बट अगर यहां पर 60-70 पॉइंट्स, 80-90 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब गैप अप में प्लस में अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो हम कुछ करने ही नहीं वाले। ठीक है, हमें फिर से वापस से ब्रेक डाउन करने का वेट करना होगा, 55,668 को ब्रेक डाउन होने का वेट करना होगा। एंड देन जो हमारे टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 55,371, उसके बाद एक टारगेट हमारा ओपन हो जाएगा 54,926। मैं मार्क कर देता हूँ, ये टारगेट्स आप देख लीजिए। ओके, और इसके बाद हमारा सीधा टारगेट ओपन हो जाएगा 54,035। अगर 54,035 ब्रेक डाउन हो जाता है 22, तो हमारा सीधा टारगेट 51,728 के लिए रहेगा, बट वो पोजिशनल्स में रहेगा। तो निफ्टी का भी एनालिसिस हो गया यहाँ पर कंप्लीट, और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। निफ्टी में हमें यहाँ पर देखिए डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल चुका है, बट अभी बैंक निफ्टी डबल टॉप पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो साइडवेज रहेंगे, मतलब हम ट्रेड नहीं करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो शॉर्ट पोजीशन,
अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उन्हें हम कंटिन्यू रखेंगे। गैप अप ओपन होता है थोड़ा सा तो हम 24,695 तक जाने का, नहीं सॉरी 24,644 तक जाने का वेट करेंगे, तब वहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं वापस से, क्योंकि रिटेस्ट एरिया नेकलाइन का। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार मैं आप सभी को FII DI डाटा दिखा देता हूँ। FII ने मार्केट में 2853 करोड़ की बिकवाली की है वहाँ, और यहीं पर DII ने 5907 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, आपको नीचे वाले डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। FII इंडेक्स फ्यूचर्स में वो शॉर्ट है, FII फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट है। ठीक है, FII इंडेक्स ऑप्शंस में शॉर्ट है। इसका मतलब कि जो सेंसेक्स में आज सेलिंग थी और मतलब सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी तो उसका भी डेटा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर निफ्टी में जो आपको प्रीमियम टिके देखने को मिला था वो भी डाटा है यहाँ पर, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो FII अभी भी शॉर्ट है, FII शॉर्ट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। DII की यही रही है, माइंडसेट DII का यही है कि बाय करते हैं, डिप पे बाय करते हैं, सिंपल यही है। तो हमें FII DII डाटा से कोई मतलब नहीं है। हमारा एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। कल आपको मदद मिलेगी 4 जून को, तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।